लूका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 9। लूका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 9 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था, तब वो गांव-गांव में, नगर नगर में जाकर परमेश्वर के अद्भुत कामों को लोगों के सामने दिखाता था। हर गांव में, हर नगर में जाकर वो लोगों के सामने परमेश्वर के कामों को पेश करता था और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार वो लोगों को बता रहा था। कुछ समय तक प्रभु ने ये काम किया और तब उसने अपने साथ रहने के लिए कुछ चेलों को चुन लिया था, जो चेले प्रभु के साथ ही हर जगह घूमते थे। और किस तरह प्रभु अद्भुत काम दिखाता है, किस तरह वो परमेश्वर के वचन लोगों को बताता है, ये सारी बातों को चेले सुन रहे थे, देख रहे थे। कुछ समय पश्चात प्रभु ने अपने चेलों को भी यही काम करने का अधिकार दिया और उनको भेजा, जाओ गांव गांव में, नगर नगर में जाओ और जैसा काम वो कर रहा था, जिस तरह के अद्भुत काम वो दिखा रहा था और जैसा उपदेश वो लोगों को दे रहा था, वही काम करने के लिए प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा दी। और ये आज्ञा देते समय प्रभु ने उन वचनों में ये कहा कि वहां के बीमारों को अच्छा करो, यानी जिस गांव में या जिस नगर में तुम जाओगे, वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनको ये बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जब धरती पर था, उसने खुद ये काम किया। बाद में उसने अपने चेलों को भी वही काम करने के लिए बताया और तब से लेके आज के दिन तक दुनिया भर में प्रभु यीशु का काम इसी तरीके से चल रहा है। यीशु के चेले लोगों को यीशु के नाम से चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, उनके जीवन में खुशी को, शांति को ला रहे हैं यीशु के नाम से, और साथ ही साथ उन्हें ये सुसमाचार बता रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु ने अपने चेलों को बताया था, वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनको बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु इज़राइल के देश में था और लोगों को उनके बीमारियों से छुटकारा, चंगाई दे रहा था, तब वो किस तरीके से दे रहा था? प्रभु लोगों को छूता था और लोग अच्छे हो जाते थे। कई बार हम देखते हैं कि उसने छुआ नहीं, बस शब्द बोला और उसके बोलने से लोग अच्छे हो गए। और कुछ बार हम ऐसा देखते हैं कि लोगों ने प्रभु को छुआ और वे चंगे हो गए। या तो प्रभु लोगों को छूता था या तो लोग प्रभु को छूते थे और चंगे हो जाते थे। कितने बार छूने का सवाल ही नहीं था, बस प्रभु शब्द बोलता था और उसके बोलने से लोग अच्छे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु ने इतने सारे अद्भुत काम किए, इतने सारे कि वो सारे लिखकर रखना मुमकिन नहीं था। कुछ अद्भुत काम, कुछ चिन्ह और चमत्कार हमारी जानकारी के लिए नए नियम में लिखे गए हैं, पर सबके सब नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि उतना लिखना मुमकिन नहीं था। प्रभु के पास 1-2 नहीं, 50-100 नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में भीड़ लगी रहती थी। और बाइबल गवाही देती है कि उसके पास आए हर मरीज को वो अच्छा कर देता था, हर बीमार को वो अच्छा कर देता था। और अच्छा करने का तरीका क्या था? एक तो प्रभु उनको छूता था और वे अच्छे हो जाते थे, या तो वे प्रभु को छूते थे और अच्छे हो जाते थे, या तो प्रभु शब्द बोलता था और वे ठीक हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हम ये घटना पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक गांव में गया था। वहां पर एक कोढ़ी मनुष्य था। उसने जब प्रभु को देखा तब पुकार कर प्रभु से ऐसा कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। ये मनुष्य कोढ़ी था, अच्छा होना चाहता था, और उसने प्रभु से ऐसे कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। और बाइबल कहती है प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, शुद्ध हो जा। और जैसे ही प्रभु ने छूकर ये वचन बोला, तुरंत उसका कोढ़ निकल गया और ये मनुष्य अच्छा हो गया। यहाँ पर प्रभु ने उसे छुआ और ये अच्छा हो गया। हम दूसरी घटना में पढ़ते हैं जहां पर 12 साल से लहू बहने वाली एक औरत थी, जो प्रभु को छूने की इच्छा से भीड़ में घुस गई थी। प्रभु के आसपास बहुत भीड़ थी और ये औरत, जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और लिखा गया है कि उसके पास जो कुछ था उसने इस बीमारी के ऊपर खर्च कर दिया था, पर उसकी बीमारी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ते जा रही थी। एक दुर्बल और कमजोर शरीर लेकर यह औरत वहां पहुंची जहां प्रभु था। प्रभु के आसपास इतनी भीड़ थी कि प्रभु तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन नहीं था। तो भी बड़ी इच्छा से वो उस भीड़ के अंदर गई और कैसे तैसे करके वो प्रभु के पास पहुंची। जब वो भीड़ के अंदर जा रही थी, वो अपने मन में बोल रही थी कि यदि मैं इसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बस मुझे इसके वस्त्र को छूना है, मैं वस्त्र को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। ये परमेश्वर का पुत्र है, ये अंधों की आंखें खोलता है, ये गूंगे को बोलने की शक्ति देता है। इतना बड़ा सामर्थ्य उसके पास है, तो मुझे अपनी समस्या उसके सामने पेश करने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस उसके वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल कहती है भीड़ के अंदर आकर वो कैसे तैसे प्रभु के पास पहुंची, पीछे से आ गई और उसने प्रभु के वस्त्र को हाथ लगाया, और जैसे ही उसने हाथ लगाया तुरंत उसके शरीर का लहू बहना बंद हो गया और 12 साल की पीड़ा से यह औरत अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इस घटना में हम देखते हैं कि प्रभु ने उसे नहीं छुआ, बल्कि इस औरत ने विश्वास से प्रभु को छुआ और वो अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। हम और एक घटना पढ़ते हैं जहां पर लिखा गया है कि प्रभु यीशु के पास कुछ लोग आ गए और वो उसको ऐसा बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक अधिकारी मनुष्य है जिसका एक लाडला नौकर बहुत बीमार हो गया है, तो तुम आकर उसको चंगा कर दो, क्योंकि ये बहुत भला और अच्छा मनुष्य है। प्रभु उठा उनके साथ जाने के लिए। उस मनुष्य के घर जहां पर उसका नौकर बिस्तर पे लेटा था, बीमार हालत में था और मरने पर था, उसे अच्छा करने के लिए प्रभु जाने के लिए निकला। पर जब इस अधिकारी मनुष्य को घर में पता चला कि प्रभु मेरे घर आ रहा है, तब उसे बहुत अचंभा हो गया और उसने तुरंत कुछ लोगों को आगे ये कहने के लिए भेजा, प्रभु जी मेरे घर में मत आ जाओ, तुम मेरे घर में आए इसके लायक मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मेरे इतनी लायकी नहीं है कि तुम मेरे घर आ जाओ। तुम जहाँ कहीं हो वहां से एक शब्द बोल दो तो मेरा नौकर यहाँ अच्छा हो जाएगा। उन लोगों ने प्रभु के पास जाकर बताया, जहां प्रभु आधे रास्ते में था और इस मनुष्य के घर पे आ रहा था। आधे रास्ते में ही उन लोगों ने रुकाया और प्रभु से कहा, आप जिसके घर जा रहे हैं उसने हमको आपको कहने के लिए भेजा है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे घर पे आ जाए। आप बस एक शब्द बोल दो तो मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। उसका विश्वास देखकर प्रभु को बड़ा आश्चर्य हो गया, और जब प्रभु ने वचन बोला, बाइबल कहती है उसका नौकर जो घर में था वहीं पर अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ ना प्रभु ने उस मनुष्य को छुआ था, ना उस बीमार ने प्रभु को छुआ था। प्रभु तो बहुत दूर था और वहां से उसने शब्द बोला और घर में यह मनुष्य अच्छा हो गया। हालेलुया। ये प्रभु का चंगाई करने का तरीका था, और बिल्कुल इसी तरीके से प्रभु ने अपने चेलों को भी भेजा, जाओ बीमारों को अच्छा करो और उनको बता दो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमें बीमारी होती है, उससे बाहर निकालने के लिए जो एक साधारण रास्ते होते हैं, जो कोई साधारण इलाज चलता है, वो हम जानते हैं। पर प्रभु ने जिस तरीके से लोगों को अच्छा किया, ये बिल्कुल एक अनोखा तरीका था। प्रभु लोगों को छूता था, या तो लोग प्रभु को छूते थे, या तो प्रभु चंगाई का वचन बोलता था और लोग अच्छे हो जाते थे। ये बिल्कुल अनोखा तरीका है जिसके बारे में दुनिया अनजान है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इस बात को समझना है कि ये साधारण तरीका नहीं है, ये तरीका धरती का नहीं है, ये मानवीय तरीका नहीं है, बल्कि ये दैवी तरीका है, ये स्वर्गीय तरीका है। एक तो प्रभु लोगों को छूता है, या तो लोग प्रभु को छूते हैं, या तो प्रभु वचन बोलता है चंगाई देने का और लोग अच्छे हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य इस तरीके से, यानी दुनिया के जो साधारण रास्ते हैं, जो सब लोग जानते हैं, उस तरीके से नहीं, बल्कि प्रभु के असाधारण रास्ते से, असाधारण तरीके से यदि कोई चंगाई पाता है, असाधारण रास्ते से यदि किसी की बीमारी निकल जाती है और वो मनुष्य अच्छा हो जाता है, तो उसके लिए ये बात समझना जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारियां तो दुनिया भर में है, और शायद ऐसा मनुष्य आपको नहीं मिलेगा जिसने अपने जिंदगी में कभी कुछ बीमारी का अनुभव नहीं किया हो। हर एक को कुछ ना कुछ बीमारी का अनुभव आता ही है, और यदि बड़ी बीमारी ना हो तो कम से कम बुखार या सर दर्द या सर्दी, ये तो बीमारी साधारण लोग सब लोग अनुभव करते हैं। और बीमार होने के बाद जो चंगाई के तरीके होते हैं, किस तरीके से इलाज करना होता है, क्या करना होता है, ये भी हम सब अच्छे से जानते हैं। पर प्रभु यीशु का तरीका बिल्कुल अलग था, और इस तरीके से जो लोग चंगाई पाते हैं उनके लिए ये सुसमाचार है कि यदि परमेश्वर ने आपको साधारण माध्यम से नहीं, साधारण तरीके से नहीं, बल्कि असाधारण तरीके से आपको अच्छा कर दिया है, स्वर्ग के सामर्थ्य से आपको अच्छा कर दिया है, तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का राज्य आपके निकट आ गया है। प्रभु के वचन को जरा ठीक से देखो। प्रभु ने ऐसे कहा है कि उनको ऐसा बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। ऐसा नहीं बोला है कि तुम परमेश्वर के राज्य के अंदर पहुंच गए हो, नहीं। प्रभु यीशु के द्वारा जो लोग विश्वास से चंगाई पाते हैं, उनके लिए परमेश्वर का राज्य उनके निकट आ गया है। ऐसा नहीं है कि आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। यदि आप सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, स्वर्ग के सामर्थ के द्वारा बीमारी से छुटकारा और चंगाई पाते हैं, तो इसका साफ मतलब प्रभु के वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर का राज्य आपके नजदीक आ गया है। आप उस राज्य के अंदर नहीं पहुंचे हैं, राज्य आपके नजदीक आ गया है। अभी उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना या उससे बाहर रहना, ये फैसला आपके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य जिसे कैंसर की बीमारी हो चुकी है, बहुत इलाज हो चुके हैं, और उसकी हालत दिन ही दिन बिगड़ते जा रही है। यदि उसको पता चला कि कहीं तो एक प्रार्थना सभा चलती है जहां प्रार्थना में लोग ठीक होते हैं, वो प्रार्थना में आता है, विश्वास से सारी बातों को देखता है कि कैसे लोग अच्छे होते हैं, कैसे लोगों की बीमारियां निकल जाती है, और फिर वो भी अपने मन में सोचता है कि क्यों मैं न विश्वास के साथ प्रार्थना करूं। इतने सारे लोग अच्छे होते हैं तो प्रभु मुझे भी अच्छा करेगा, वो मेरी भी बीमारी निकाल देगा। और फिर वो विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहता है। जब वो विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके दिल के विश्वास को देखता है, और विश्वास के अनुसार प्रभु उसके जीवन में काम करता है और उसे बीमारी से अच्छा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य परमेश्वर के द्वारा, अद्भुत सामर्थ के द्वारा चंगाई पाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य उसके बहुत नजदीक आ गया है। अभी फैसला उसके ऊपर है कि उसे उस राज्य में प्रवेश
करना है या उसके बाहर रहना है। प्रभु ने साफ बताया है, उनको ये बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यदि तुम परमेश्वर के द्वारा चंगाई पा रहे हैं, यदि परमेश्वर के द्वारा तुम्हें छुटकारा मिल रहा है, यदि परमेश्वर के सामर्थ्य से तुम्हारे जीवन में कोई अद्भुत काम हो रहा है, इसका मतलब यह है परमेश्वर ने तुम्हारी याद की है, उसका राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, वो तुम्हारे नजदीक पहुंचा है। अभी उसके राज्य में प्रवेश करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। उसका फैसला आपको खुद करना है। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मनुष्य को प्रार्थना में कैंसर से चंगाई मिल गई। इसका मतलब परमेश्वर ने उसकी याद की, परमेश्वर का राज्य उसके नजदीक आ गया। अभी फैसला उसके ऊपर है कि वो परमेश्वर के घर में प्रवेश करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। हालेलुया। यदि ये मनुष्य ऐसा सोचेगा कि परमेश्वर ने इस अद्भुत रीति से मुझे अच्छा कर दिया है, परमेश्वर ने मेरी याद की है और उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया है, तो अब से मुझे अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलना है, बल्कि उसकी मर्जी के अनुसार चलना है। जिसने मुझे ये जीवन दिया है, नया जीवन दिया है, जिसने मुझे इस बीमारी से अद्भुत रीति से अच्छा कर दिया है, उसकी इच्छा के अनुसार मुझे चलना है। मेरे जीवन में पहले जो बुरे काम थे, उन सबों को मुझे छोड़ना है। मैं जिस गलत रास्ते से चल रहा था, उन सबों को मुझे छोड़ना है और अभी मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, जिसके द्वारा परमेश्वर खुश हो जाएगा, परमेश्वर के दिल को खुशी हो जाएगी। यदि ये मनुष्य ऐसा सोच रहा है और उसने अपने बीमारी से चंगाई पाने के बाद सारे बुरे कामों को छोड़ दिया, गलत कामों को छोड़ दिया, सारे गलत काम बंद कर दिए, वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगा, वचन के अनुसार चलने लगा, विश्वास से एक अच्छा जीवन जीने लगा, इसका मतलब उसने परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर लिया है। यदि बीमारी से चंगाई पाने के बाद उसने ये सोचा, अभी मेरा काम हो गया, मैंने वहां जाकर गवाही दी, लोगों ने तालियां बजाई, मैंने मेरा काम कर दिया, अभी बस हो गया, अभी मैं खुद का जीवन जी सकता हूँ, और उसने अपने गलत कामों को शुरू रखा, सारे बुरे कामों को शुरू रखा, ना प्रार्थना करता है, ना बाइबल पढ़ता है, ना परमेश्वर का डर दिल में रखता है, ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए कोशिश करता है, और जैसे पुराने जीवन में वो बुरे काम, गलत काम किया करता था, झूठ बोलना, दूसरों को फंसाना, गालियां देना और न जाने कितने सारे बुरे बुरे काम वो अभी भी शुरू रखा है, इसका मतलब उसने परमेश्वर के राज्य के बाहर रहना पसंद किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को ध्यान से समझ लेना कि यदि आप परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा अद्भुत रीति से चंगाई पाए हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश किया है। इतने सारे लोगों की गलत फहमी होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमको अच्छा कर दिया, इसका मतलब हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। नहीं, उसने आपको अच्छा कर दिया, इसका मतलब वो, उसका राज्य आपके नजदीक आ गया है। अंदर प्रवेश करना या बाहर रहना, ये आपके ऊपर है, ये फैसला आपके ऊपर है। इसीलिए तो कितने सारे लोग ऐसे चलते हैं, प्रभु यीशु के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, चंगाई पाते हैं, और बाद में उनका बुरा जीवन शुरू रहता है, और उन्हें ऐसा लगता है, उनकी ऐसी गलत फहमी होती है कि हम परमेश्वर के राज्य के अंदर है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि प्रभु आपको चंगाई देता है, छुटकारा देता है, इसका मतलब उसने आपकी याद की है, परमेश्वर का राज्य आपके नजदीक आ गया है। यदि आपने उसके अंदर प्रवेश नहीं किया, मतलब आपने आपके दिल को नहीं बदला है, आपका दिल परमेश्वर की ओर नहीं लगा है, और आप वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य के बाहर है। और जो चंगाई, जो छुटकारा अद्भुत रीति से परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आपको मिल चुका है, उसका आपको कुछ भी आत्मिक लाभ नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए कितने सारे लोग अनंत काल के नरक में यानी अग्नि में जाएंगे,
जिनको इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव हुआ था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव किया था, अद्भुत चंगाई को अनुभव किया था, पर वे अनंत जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनके निकट आ गया, उन्होंने राज्य के अंदर प्रवेश नहीं किया। कितने सारे लोगों के पास परमेश्वर का राज्य पहुंचता है और वहां से वापस निकलता है, क्योंकि लोग परमेश्वर के राज्य का अनुभव करते हैं, सामर्थ का अनुभव करते हैं और उसके अंदर प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने साफ कहा है कि वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनको बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले पहले प्रार्थना में आते हैं, पहली बार प्रभु यीशु के पास आते हैं, जिंदगी में कभी प्रभु यीशु के पास प्रार्थना नहीं की, पहली बार प्रार्थना करते हैं और पहले ही वक्त उनके ऊपर अनुग्रह होता है, पहले ही दिन परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है, उनको अच्छा करता है, उनके परेशानी को निकाल देता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी हमारा काम हो गया, हम अपनी इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। आप नए नए प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु के पास और उसने आपको अनुभव दिया, अद्भुत काम दिखाए, इसका मतलब जान लेना आपने आपकी याद परमेश्वर ने की है, परमेश्वर का राज्य आपके नजदीक आ गया है, आपके निकट आ गया है, आपको मौका है, अभी आपको मौका है अंदर प्रवेश करने का, क्योंकि उसका राज्य आपके नजदीक आ गया है। परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, आपको उस मौके का फायदा लेकर राज्य के अंदर प्रवेश करना है या बाहर ही रहना है, यह आपके ऊपर निर्भर है। पर जितने सारे लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाएंगे, प्रार्थना का एक अच्छा जीवन जिएंगे, वचनों के अनुसार चलते रहेंगे, उनके लिए बड़ी आशा है, उनके लिए बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उन सबों के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है कि वे उसके साथ अनंत काल स्वर्ग में रहने जा रहे हैं। जितने सारे लोग इस धरती पर परमेश्वर के राज्य का स्वीकार करेंगे, जितने सारे लोग इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी सारी बुराई को त्याग कर, सारे गलत बातों को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करेंगे, उनके लिए बड़ी उम्मीद और बड़ी आशा है कि वे एक दिन स्वर्ग में पहुंच जाएंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे लोग जिन्होंने धरती पर परमेश्वर के राज्य का अनुभव किया है, परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव किया है, पर वे अंदर प्रवेश करना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने बाहर रहना ही पसंद किया, उनके लिए कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनको उस नरक में जाना पड़ेगा जहां हर पापी आत्मा को जाना है और अनंत काल नरक में तड़पते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गए 2000 साल से दुनिया भर में ये चल रहा है, 2000 साल से ये चल रहा है। इज़राइल देश से उसकी शुरुआत हो गई। यह देश जो पूरे संसार के बीचों बीच है, छोटा सा देश पर परमेश्वर का चुना हुआ लाडला देश, जहां पर प्रभु यीशु इंसान के रूप में पैदा हुआ था, जहां परमेश्वर इंसान बनकर रहा था, वहां से शुरुआत हो गई और तब से लेके आज के दिन तक 2000 साल में पूरे धरती पर ये शुरू है। हर मनुष्य के पास परमेश्वर का राज्य पहुंचता है, कोई उसके अंदर प्रवेश करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, कोई परमेश्वर का राज्य नजदीक आने के बावजूद भी उसके बाहर रहना पसंद करते हैं और अपनी आत्मा का नुकसान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोगों को ऐसी भी आदत होती है कि कुछ बीमारी आए तो प्रार्थना में आ जाए, अच्छे हो जाए, वापस घर पे जाके बैठे, फिर से प्रार्थना में नहीं आएंगे। जब कुछ महीनों के बाद दूसरी बीमारी आएगी, फिर से प्रार्थना में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, अच्छे हो जाएंगे, फिर से घर जाके बैठेंगे। उनको ऐसा लगता है कि एक अच्छा रास्ता है,
जब कोई परेशानी होती है, बीमारी होती है, तब प्रार्थना में आए, प्रार्थना करें। वहाँ के भाई बहन भी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर दया करेगा, हम अच्छे हो जाएंगे। बाद में ये सारी चीज़ों को भूलकर घर में बैठेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन में चलते रहेंगे, दुनिया में मौज मजा करते रहेंगे। जब कुछ महीनों के बाद दोबारा कुछ शैतान का हमला होता है, कुछ बीमारी परेशानी होती है, दोबारा प्रार्थना में आ जाओ, दोबारा अच्छे हो जाओ, फिर जाके दुनिया में मशगूल हो जाओ। भाई और बहनों, ये ज्यादा समय नहीं चलते रहेगा। यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं और प्रभु यीशु आपको अच्छा करता है या आपके परेशानी को निकाल देता है, इसका मतलब इतना ही है कि परमेश्वर का राज्य आपके निकट आ गया है। ये नहीं है कि आप राज्य के अंदर आ चुके हैं। आपको प्रभु ने चंगा किया, इसका मतलब आप स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु ने आपकी बीमारी को निकाल दिया, इसका मतलब आप स्वर्ग के हकदार बन गए, ऐसा नहीं है। प्रभु ने आपके जीवन में कोई अद्भुत काम किया, इसका मतलब आप स्वर्ग के लिए चुने गए हैं, ऐसा नहीं होता है। ये तब हो जाएगा जब आपने उस राज्य के अंदर प्रवेश करना चाहा हो और आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को और अपने दिल को बदल दिया हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है, वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनको बताओ कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हम ऐसी भी एक घटना बाइबल में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु एक गांव में था, वहां दिन भर उसने बहुत अद्भुत काम किए, बहुत लोगों को चंगा किया, बहुत लोगों के जीवन में अपना सामर्थ प्रकट किया। और दूसरे दिन वो उठकर जंगल में अकेला चला गया प्रार्थना करने के लिए, और सुबह सुबह लोग वहां इकट्ठा हो गए जहां पर प्रभु था और लोगों को चंगा कर रहा था। वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और प्रभु को ढूंढने लगे। तभी प्रभु के चेले भी उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि प्रभु भोर को ही उठकर अकेला चला गया था प्रार्थना करने के लिए। चेले उसको ढूंढने के लिए निकले। जब चेलों ने उसको पाया, तब प्रभु को ऐसा कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां गांव में लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां चलो, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तब प्रभु ने उनको कहा, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना है, अभी हमें दूसरे गांव में जाना है, जहां आज मैंने अद्भुत काम किए, जहां आज मैंने चमत्कार दिखाए, आज मैंने उनके जीवन में मेरा सामर्थ्य दिखाया, परमेश्वर का राज्य उनके निकट आ गया। अभी उनको तय करना है, उनको फैसला करना है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर के दया का समय किसी मनुष्य के लिए हमेशा के लिए नहीं चलते रहता है। थोड़े समय के लिए वो हर एक के जीवन में वो आता है। परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करते हैं उनका फायदा हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर अनुग्रह हमेशा बना रहता है। और जो उस राज्य के अंदर प्रवेश करना नहीं चाहते, बाहर ही रहते हैं, उनके कृपा का समय, दया का समय खत्म हो जाता है और वापस वे अंधकार में निकल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के घर में प्रवेश करो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली बात, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के ऊपर विश्वास करो, जो उसने हर पापियों के लिए किया है। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। उस पर विश्वास करके, पश्चाताप करके पापों की क्षमा पाओ और सारे गलत रास्तों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करो। बहुत प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में बदलाव करो, ताकि तुम परमेश्वर के घर में रहोगे, उसके राज्य में रहोगे, उसका अनुग्रह तुम पर बना रहेगा और ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहां पर हाथ रखो। और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए।
आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।